नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV फाइल एंड डेटा फ्रेम। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, यानी इस सवाल के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से और बहुत ही ध्यान से आप पूरा देखें। सबसे पहली बात कि CSV फाइल क्या होती है। CSV फाइल होती है कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, यानी ऐसी फाइल जिसके अंदर जो वैल्यूज होगी प्रत्येक वैल्यू कोमा से सेपरेट होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, हम उस CSV फाइल को इंपोर्ट करके हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं, या फिर हम डेटा फ्रेम से CSV फाइल भी बना सकते हैं। इसीलिए दोनों टॉपिक यहां पर दिए हुए हैं। पहला तो है इंपोर्टिंग ए CSV फाइल टू ए डेटा फ्रेम, यानी कि CSV फाइल के डेटा को इंपोर्ट करते हुए डेटा फ्रेम क्रिएट करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला जो आपका टॉपिक है इंपोर्टिंग ए CSV फाइल टू ए डेटा फ्रेम, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक CSV फाइल तैयार करेंगे और CSV फाइल तैयार करने के बाद में उस CSV फाइल को इंपोर्ट करेंगे हमारे पाइथन के प्रोग्राम में, और इंपोर्ट करके उसकी हम बनाएंगे डेटा फ्रेम। तो जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है, वी कैन क्रिएट ए डेटा फ्रेम। आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं बाय इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम CSV फाइल। CSV फाइल से डेटा को इंपोर्ट करते हुए यू कैन क्रिएट डेटा फ्रेम, आप डेटा फ्रेम बना सकते हैं। अब CSV फाइल क्या होती है, CSV फाइल वेयर वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कोमा, यानी ऐसी फाइल जिसके अंदर वैल्यू होगी वो सेपरेट होगी किससे, कोमा से। उस फाइल को हम बोलेंगे CSV फाइल। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो स्टोर और एक्सपोर्ट डेटा इन ए डेटा फ्रेम एज ए CSV फाइल। इसी प्रकार से हमारे पास में अगर कोई डेटा फ्रेम होगी तो उस डेटा फ्रेम से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं उस डेटा फ्रेम को CSV फाइल बनाने के लिए। तो पहला तरीका है इंपोर्टिंग ए CSV फाइल टू ए डेटा फ्रेम, यानी सबसे पहले CSV फाइल बनाएं और उसके बाद में उस CSV फाइल को इंपोर्ट करें। उस CSV फाइल के अंदर जो डेटा है उसको लेते हुए हमें एक डेटा फ्रेम बनानी है। तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको देखना है। तो सबसे पहले अपन सॉफ्टवेयर में चलते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला काम जो हमारा होगा, हमें एक CSV फाइल तैयार करनी होगी। तो यहाँ पर मैं न्यू में जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट फाइल पर क्लिक करूँगा, है ना। और इस टेक्स्ट फाइल का अभी नाम है अनटाइटल। तो यहाँ पर मैं इसका नाम सेव कर देता हूँ, जैसे कि मैंने नाम सेव कर दिया स्टूडेंट स्टूडेंट.csv। ऐसा करते ही यहाँ पर देखिए student.csv नाम आ चुका है। अब आप ये फाइल किसी भी जगह पर किसी भी ड्राइव में बना सकते हैं, कंप्यूटर में कहीं पर भी बना सकते हैं, परंतु मैं यहाँ पर इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरी जो CSV फाइल है वो जो मेरे पाइथन का कोड है, मेरे पाइथन की जो एनाकोंडा की जो प्रोग्राम है उसी फोल्डर में जाकर के CSV फाइल मेरी स्टोर हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे मुझे अलग से जब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा तो मुझे पाथ देने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए, अब मैं CSV फाइल तैयार कर रहा हूँ यहाँ पर। तो CSV फाइल कैसे होगी बताइए, CSV फाइल होगी आपकी कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, है ना। तो मैंने यहाँ पर रोल नंबर लिखा, फिर मैंने कोमा लगा दी, उसके बाद में नेम लिखा, फिर मैंने कोमा लगा दी, उसके बाद में मैंने परसेंटेज लिखा, फिर मैंने लिखा 101 और कोमा, नेम में मैंने यहाँ पर दे दिया राम, उसके बाद में कोमा, फिर 70। इसी तरीके से मैंने 102 ले लिया, फिर अगेन यहाँ पर रख दिया मैंने श्याम, और यहाँ पर मैंने यहाँ रखा 80। ओके, और इसी तरीके से 103, और 103 के अंदर मैंने यहाँ पर रख दिया है मोहन। वैल्यू हमारे पास में क्या है, मोहन है, और यहाँ पर वैल्यू रख दी मैंने 90। तो इस तरीके से मैंने इतनी वैल्यू रख दी। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर
फाइल में जाकर के सेव। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, देखिए ये आपके जहां आपके पाइथन के प्रोग्राम सेव होते हैं वहां जाकर के ये क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। तो इसको चेक कर लेते हैं हम, है ना। हम जाएंगे दिस पीसी में और सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव में इंटेल में जाएंगे, इंटेल में यूजर्स है, यूजर्स में इंटेल, और यहाँ पर आपकी स्टूडेंट नाम से एक कोई फाइल बनी हुई आपको मिलेगी। ये देखिए ये आपको स्टूडेंट नाम से फाइल बनी हुई है। आपको ऐसे नहीं मिले तो आप नीचे सर्च बार में जाकर के सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगी वहाँ पर। इसको ओपन करते हैं तो ये एक्सेल फाइल के रूप में ओपन होगी, और यहाँ पर देखिए जो आपने वैल्यू इनपुट की थी वैसी की वैसी आपको वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। अब आपको क्या करना है, इस फाइल से आपको बनानी है डेटा फ्रेम, यानी ये आपकी CSV फाइल है, इस CSV फाइल में ये डेटा है, इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट का मतलब लेना, यानी इस डेटा को लेते हुए हम क्रिएट करेंगे क्या, डेटा फ्रेम। कैसे करेंगे, चलते हैं हम हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब क्या करते हैं, चलते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पर आ गए प्रोग्राम में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पाइथन की फाइल लेते हैं। न्यू में गया, पाइथन 3 पर क्लिक किया। अब क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखूंगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर इंपोर्ट pandas hpd, और यहाँ पर मैं काम करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास में एक फंक्शन होता है जिसका नाम है read underscore csv, read underscore csv, और यहाँ पर मैं सिंपल उस फाइल का नाम लिख दूंगा जिस फाइल से मुझे डेटा फ्रेम बनानी है। तो मैंने अभी स्टूडेंट नाम से बनाई है। अब यदि मैं कहीं और जगह इसको सेव करता, जैसे मैं ई ड्राइव में सेव करता, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता ई, है ना, यहाँ पर ई ड्राइव, उसके बाद में इस तरीके से मुझे पाथ देना पड़ता। लेकिन मेरी फाइल मैंने वहीं सेव की है जहां पर मेरे पाइथन के, जहां पर मेरे एनाकोंडा के प्रोग्राम स्टोर है, उसी फोल्डर में, यानी सेम फोल्डर के अंदर मेरी फाइल है। इसलिए मुझे यहां पर पाथ देने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा यहां पर प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट df। तो देखो एक CSV फाइल पहले से तैयार की, उसके बाद में read underscore CSV फंक्शन क्या करेगा, जो CSV फाइल आपने बनाई है उसको रीड करेगा और उसका डेटा फ्रेम बना करके df वेरिएबल में स्टोर कर देगा, और df को हमने कर दिया प्रिंट। चला करके देखते हैं, और ये देखिए आपके सामने आपको एज ए आउटपुट के रूप में मिल रहा है रोल नंबर, नेम, परसेंटेज 101, 102, 103, राम श्याम मोहन, और 70, 80 और 90। इस तरीके से हम एक इंपोर्ट कर सकते हैं CSV फाइल को, और इंपोर्ट करके हम एक डेटा फ्रेम बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के व्यू से पूरा ध्यान से देखें, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आया है। धन्यवाद।